आप सभी को प्रणाम करता हूँ। वड़क्कम। अन्ना जी मुस्कुरा रही है, अभी मुझसे कह रही थी, बोले बहुत मायूस दिख रहे हो, बात क्या है? मैंने कहा मैडम बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो अन्ना जी एकदम करीब आके बैठ गए, बोले अब कैसे लग रहा? मैंने कहा अन्ना जी आप मेरे करीब आके बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुद चल के केरल के पास आ गया। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। अच्छा, 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। अच्छा। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। भले ही मैं मद्रासी हूँ, मगर एक सच्ची बात बताता हूँ शैलेश भैया जी। एक दिन कुछ हिंदी के अधिकारी हमारे घर आए, माता पिता जी से कहा बोले हिंदी में आपका योगदान चाहिए। अब वो दोनों मद्रासी, उनको हिंदी आती नहीं, उन्होंने मुझे सामने कर दिया, बोले इसको लेके जाइए। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ। वाह, सफल शादी के बाद जब मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने पुराने संबंधों को याद करके थोड़ी सी हिम्मत करके मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? हाँ। मित्र बिगड़ते हुए बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। बहुत अच्छे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोहिन भाई साहब, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में हैं। हमारे खानदान में कोई कवि नहीं शैलेश भाई जी, सिर्फ मैं अकेला ही कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मुझसे कह रहे थे, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मनोज, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी होना है पुलिस में भर्ती? तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। कमिश्नर साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मनोज मद्रासी छाती फुलाओ। मैंने अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कमिश्नर साहब अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूं। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा साहब 2 लाख तक दे सकता हूं। बहुत अच्छे। मगर मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, मगर जब कभी पिताजी रात में गश्त पे जाते मैं उनके साथ जाता हूँ, वहां से मैंने हाथ से उठा के लाया आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा बेवकूफो शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके छोड़ा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये छोड़ा छोड़ी का दौर चलता रहेगा। हाँ। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कल्पना कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां से मैंने कल्पना उठाने का प्रयास किया है कि बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा पालक है क्या? उसने मुझे घूर के देखा और बोला भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? क्या बात है, वाह वाह वाह।
बोले अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? मैंने कहा बेटा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक क्या भाव बेच रहा? उसने फिर मेरी तरफ देखा और बोले ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? आहा आहा, क्या बात है। बोला ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? तब जाके मैंने लिखा है कि कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी, जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसीलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। क्या बात है, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा। माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं कि चेहरा चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था, उसके ठाठ बाट देखकर कई विचार जागे मेरे खोपड़ी में, ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। वाह 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 वाह। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में, मिलते ही बोला यार तू आ कभी नजदीक ही, मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे है, यह सारी बातें वो कह गया। एक ही दम में मैंने उससे पूछा माँ पिताजी कहाँ है? वो बोला वृद्धाश्रम में। क्या बात है। मैंने कहा दोस्त धन दौलत तो साथ में घड़ी दो घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से भी ज्यादा बड़ी होती है। वाह 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 वाह। स्वागत है मनोज, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से मनोज ने कविता Beautiful, सुनाई। वाह, वाह। और सबसे बड़ी चीज ये है मनोज, जो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, और यही इस देश की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है मनोज। आपकी मातृभाषा तमिल है, आप रहते महाराष्ट्र अमरावती में है, वहां आपने पढ़ाई की, हिंदी में कविताएं लिखते हैं, और यही इस देश की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तमाम भाषाएं मिलकर हिंदुस्तान बनती हैं, और अमरावती के मनोज मद्रासी जब हिंदी में कविता सुनाते हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। मनोज